हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जामा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमने मैथ्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर था मैट्रिसेस, सेकंड था डिटर्मिनेंट एंड थर्ड था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसका पार्ट फर्स्ट भी मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो। और मैंने अपने चैनल पर इनकी प्ले लिस्ट भी अरेंज कर दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रही हूँ मैथ्स के। अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल में। इसकी कंडीशन क्या है? x1 छोटा होना चाहिए x2 से, और फंक्शन एट x1 छोटा या इक्वल होना चाहिए फंक्शन एट x2 से, और x1 और x2 बिलोंग करने चाहिए इंटरवल में। जैसे फर्स्ट फिगर, हम अच्छे से समझेंगे इन फिगर्स को। फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो कि ये अपवर्ड मूविंग कर्व है, जिसमें और इंटरवल क्या है a से लेके b तक, और उसमें x1 और x2 लाई करते हैं। x1 छोटा है x2 से, और जो फंक्शन एट x1 है वो भी छोटा है फंक्शन एट x2 से, और x1 और x2 दोनों बिलोंग करते ए से लेके बी तक, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सेकंड फिगर क्या है? ये आप देख सकते हो कि कर्व क्या है? कांस्टेंट है। फंक्शन एट x1 इक्वल है फंक्शन एट x2 के लिए, दोनों इक्वल हैं, और x1 छोटा भी है x2 से, इसलिए और x1 और x2 बिलोंग भी करता है ए से लेके बी इंटरवल में, इसलिए फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कब? जब x1 छोटा होगा x2 से, और फंक्शन एट x1 छोटा होगा फंक्शन एट x2 से। हमने फर्स्ट फिगर में यही देखा है। फर्स्ट फिगर में ये दोनों कंडीशंस थी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये इक्वल नहीं होंगे फंक्शन एट x1 एंड फंक्शन एट x2, और इंक्रीजिंग में ये दोनों इक्वल होंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? फंक्शन डिक्रीजिंग होगा कब? इसकी कंडीशन क्या है? x1 छोटा होना चाहिए x2 से, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन में था, और फंक्शन एट x1 बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए फंक्शन एट x2 से। ये बिल्कुल डिफरेंट है सेकंड कंडीशन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग फंक्शन की। x1 और x2 दोनों बिलोंग करने चाहिए इंटरवल में। इसकी फिगर क्या होगी? ये डाउनवर्ड कर्व होगी, a से b इंटरवल में ही होगी, पर इसमें पॉइंट तो लाई कर रहे होंगे x1 और x2 बड़ा होगा x1 से, बट फंक्शन एट x1 ग्रेटर होगा फंक्शन एट x2 से, ज़ा इक्वल होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या है? x1 छोटा होगा x2 से, फंक्शन एट x1 ग्रेटर होगा फंक्शन एट x2 से, इसमें इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? फॉर एफ ऑफ एक्स डिटरमाइन ऑल इंटरवल वेयर एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें फंक्शन दी है, हमने ये बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या है? ये और सारे रियल नंबर में हो सकता है। एंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट अक्कर, जब इसको हम 0 के इक्वल लेंगे एफ ऑफ एक्स को, तो हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं? -2, 0 एंड 2। टेस्टिंग ऑल इंटरवल्स टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ दिस वैल्यू। हम इनको टेस्ट करेंगे कि किस में ये इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। वो कैसे करेंगे? फर्स्ट एंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इंक्रीजिंग के लिए इसे ग्रेटर देन 0 लेंगे, और डिक्रीजिंग के लिए इसे लेस देन 0 लेंगे। जब हमने जो फर्स्ट एंड डेरिवेटिव है उसे लेस देन 0 लिया, तो हमें ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। -∞ टू -2 ये डिक्रीजिंग जा रहा है, और 0 से लेके 2 में ये डिक्रीजिंग हो रहा है। और जब हमने इसको ग्रेटर देन 0 लिया, हमें इंक्रीजिंग 2 पॉइंट्स में किन किन पॉइंट पे मिल रहा है? -2 से लेके 0 तक, और 2 से लेके इन्फिनिटी तक। इंस एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग किस में है? -2 से लेके 0 तक एंड 2 से लेके इन्फिनिटी तक। एंड डिक्रीजिंग किस में है? -∞ से लेके -2 तक एंड 0 से लेके 2 तक। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऑन 0 से लेके 2 पाई तक। डिटरमाइन ऑल इंटरवल वेयर एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये बाउंडेड फंक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड है क्लोज इंटरवल में 0 से लेके 2 पाई तक, और इसमें हमने इंटरवल्स बनाने हैं किस में ये इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लोज इंटरवल। ये रिस्ट्रिक्टेड है क्लोज इंटरवल में 0 से लेके 2 पाई तक। इसके क्रिटिकल पॉइंट अगर क्या हो रहे हैं? π/4 एंड 5π/4। इसको अब टेस्ट करेंगे। वैसे ही फर्स्ट एंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा, लेस देन 0 लेंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। फर्स्ट एंड डेरिवेटिव को जब हमने ग्रेटर देन 0 लिया तो हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 0 से लेके π/4 तक,
ये क्या है, इंक्रीजिंग है। और 5/4 से लेके 2 पाई तक ये फिर इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग किस में है, पाई/4 से लेके 5 पाई/4 में। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe and don't forget to press the bell icon of my channel.